हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। होप करती हूँ आप सभी अपने घरों में बहुत अच्छे होंगे। तो मैं हूँ आपकी चहेती बिंदास परवीन मलिक। कल मैंने कर्म और भोग के ऊपर एक कर्म और भाग्य, तो उसके ऊपर मैंने एक आपको 2-3 मिनट का ब्लॉग बनाया था। शायद आप लोगों को वो बहुत ज़्यादा पसंद आया है, तो उसी के ऊपर ही मैं 2-3 लाइन्स में और आज आपको बताना चाहूँगी। क्योंकि मैं डेली ये पढ़ती हूँ ना, तो मुझे थोड़ा सा रहता है कि भी मेरे व्यूअर्स भी है ना जो वो भी अपना अच्छे से देख लें, और थोड़ा सा क्या पता मेरी 2 बातें कहने से किसी के ऊपर असर भी हो जाए। तो मैं ज़रूर आपके साथ वो शेयर करना चाहूँगी। बहुत अच्छी बात लिखी है इसमें लिखा है, अच्छे बुरे कर्म का फल अवश्य मिलता है। अब कुछ लोग होते हैं जो कर्म गंदे करते हैं, गलत करते हैं, तो वो सोचते हैं कि भी हाँ चल मैं मंदिर में जाऊँ या मैं ये करूँ वो करूँ तो क्या पता मेरे को मैं पुण्य कमा लूँगा। तो मतलब ये यहाँ इस चैप्टर में ये चीज़ मेंशन की हुई है, मैं खुद से नहीं बोल रही हूँ आपको भी। अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा, और अगर आप गलत काम करोगे, गलत कर्म करोगे, तो उसका फल भी आपको अवश्य मिलेगा। तो इसी बात को लेकर आगे बोल रहे हैं कि कौन सा कर्म कब फल देता है, कहाँ देगा, कैसे मिलेगा, इसका जो रहस्य है वो हम नहीं जानते हैं। मान लीजिए हमने अच्छा कर्म कर दिया और फिर हम सोचते हैं हाय हमारे साथ तो रोज ऐसा होता है, रोज ऐसा होता है, भगवान हमारी सुनता नहीं है। इट मीन्स कि भी आप कर्म अच्छा करिए, फल आपको देर सवेर वो ज़रूर मिलेगा। अच्छे कर्म का फल जो है अच्छा मिलेगा। अगर आप गलत कार्य करते हैं तो उसका भी आपको गलत नतीजा जो है भुगतना पड़ेगा 101%। अब नहीं बाद में से या अगले जन्म के अंदर आपको वो फल जो है भुगतना पड़ेगा। अब देखिए एग्जाम्पल दिया है इन्होंने, सांप पिटारे में है, कोई कर्म करता हुआ नजर नहीं आ रहा वो, क्योंकि सांप तो पिटारे में बंद है तो वो काम तो नहीं कर रहा। तो उसके गलत कर्म कैसे हो गए? वो गलत कर्म इसलिए हो गए कि उसने पिछले कर्मों में कोई बुरे कर्म किए होंगे जो इस योनि में ये चीज बना। तो आगे कहा गया है कि सांप पिटारे में है, कोई कर्म करता हुआ नजर नहीं आ रहा, मगर पूर्व जन्म का कर्म जिनका अभी तक फल नहीं मिला वे कर्म उसके साथ हैं, जिन्हें संचित कर्म कहा गया है। जब वे कर्म फल देने लगते हैं तो भाग्य कहलाते हैं। सांप की जान बच गई, ये पूर्व कर्मों का फल था। भाग्य के मूल में कर्म ही है। इसी प्रकार चूहे के पूर्व जन्म के कर्म काम कर रहे हैं। मतलब कहने का मतलब दोबारा फिर से वही बात है कि कर्म अगर हम अच्छा करेंगे तो हमें फल जरूर मिलेगा, लेकिन वो थोड़ा देर से मिलेगा। गलत काम भी अगर हम करते हैं, हमें यूँ लगता है कि भगवान नहीं देख रहा है या जो भी है, तो उस चीज़ का जो है नतीजा ज़रूर हमें भुगतना पड़ेगा। तो इसीलिए भाई मैं आपको कहती हूँ कि आप लोग भी ध्यान दीजिए इन चीज़ों पे। लेकिन ये कर्म और भाग्य की जो पुस्तक है ना, अभी मैंने थोड़ी सी पढ़ी है 3-4 पेज, तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग बुक लगी है। अगर कोई बुक मेरे से लेना चाहता है फ्री में तो मुझे नीचे मेंशन कीजिए, तो मैं आपको ये बुक भी जो है ज़रूर पकड़ा दूँगी। देखिए ये लिखी है डॉक्टर प्रमोद योगार्थी जी ने, ब्रह्मा विद्यालय में है, तो इन्होंने ये बुक लिखी है। बहुत अच्छी बुक है मतलब। तो और भी दूसरा, अगर कोई बच्चा 10th में एडमिशन करवाना चाहता है फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर उनको लगता है कि मैं पैसा नहीं दे सकता, तो आप मुझे कांटेक्ट ज़रूर कीजिए। मैं अपना फ़ोन नंबर आपको नहीं दे सकती, आप मुझे मैसेज करेंगे तो मैं उसको रिप्लाई ज़रूर करूँगी आपको। तो जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो। किसी भी राज्य के हो, किसी भी सिटी में हो, अगर आपके पास कोई 10th का बच्चा है जो अच्छी शिक्षा पाना चाहता है, उनके पास पैसे नहीं हैं और वो बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, तो मैं उनके साथ हूँ। आप मुझे मैसेज करिए तो मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। थैंक यू सो मच।